पंजाब से भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ हड़ताल पर कर्मचारी चले गए हैं। सिविल सचिवालय से लेकर अलग अलग शहरों में हड़ताल पर चले गए कर्मचारी। पे कमीशन के खिलाफ डॉक्टरों ने भी हड़ताल को दरअसल शुरू कर दिया इस कोरोना काल में भी, क्योंकि कई दूसरे विभागों के कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का सिलसिला पंजाब के अंदर देखने को मिल रहा है और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ यह हड़ताल इस वक्त हो रही है पंजाब के अंदर। जो जानकारी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, डॉक्टरों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि कोरोना काल में डॉक्टर की बेहद आवश्यकता। लेकिन इस बीच हड़ताल की खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देखिएगा कि कोरोना काल में किस तरीके से यह प्रदर्शन किया जा रहा है और छठे वेतन आयोग को लेकर जिस तरीके से यह प्रदर्शन किया जा रहा है, पे कमीशन के खिलाफ डॉक्टर भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। अब क्या कुछ सरकार करेगी, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल सुबह सवेरे सड़कों पर कर्मचारी उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्योंकि व्यवस्था करनी होगी। कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं कि ना हो पंजाब के अंदर जो कहीं ना कहीं उस माहौल को खराब करे। फिलहाल नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, पंजाब के रीजनल हेड भी हैं। नवदीप, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि जब हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तो काफी तादाद में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। पूरा मामला समझाइएगा और क्या प्रशासन करेगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब जब भी किसी राज्य के अंदर चुनाव होते हैं तो जो वो लोग जो नाराज तबका सरकार से होता है तो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रहता है। यही कारण है कि एक दबाव की बात भी होती है कि सरकार पर दबाव होता है, क्योंकि चुनाव नजदीक होता है तो ऐसे में अपनी मांगे जो मनवाना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आसान हो जाता है। पंजाब के अंदर भी क्योंकि हर 2022 के अंदर फरवरी में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कोई भी जो कर्मचारी संगठन है जिनकी मांगे लंबित पड़ी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर इस वक्त सड़कों पर है। चाहे हम अस्थायी अध्यापकों की बात करें जो रेगुलर नहीं किए गए, वो पिछले 13 दिन से पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा पटियाला के अंदर जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन जब से पंजाब के अंदर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है, पंजाब सरकार ने उसको मंजूरी दी है। हालांकि माना ये जा रहा था कि जब ये वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली जाएंगी तो लाखों, करीब 4.5 लाख से ज्यादा जो पंजाब सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके घर जो है वो खुशी की लहर होगी और कहीं ना कहीं इसका असर सरकार की जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव राजनीति की तरफ बढ़ेगा। पंजाब के अंदर सरकार की जो छवि है वो सुधरेगी। लेकिन आप देखिए, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बावजूद भी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है कर्मचारियों का वो थम नहीं रहा है। चाहे मैं सिविल सेक्रेटरीट की बात करूं, पिछले करीब 5 दिन से अगर मैं बात करूं हर्ष, तो जो पंजाब का प्रमुख सचिवालय है जहाँ पे सारे काम पंजाब के होते हैं, उनके सभी कर्मचारियों ने पूरी तरीके से हड़ताल कर रखी है। यानी कि कोई भी कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं बैठ रहा है। और पिछले कुछ दिनों से अब जो डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पर आ गए। केवल जो इमरजेंसी सर्विस है और खासतौर पर जो कोरोना के जो क्रिटिकल केस आ रहे हैं उसको लेकर डॉक्टरों ने जरूर कहा है कि वो उस पर कोई हड़ताल नहीं करेंगे, उस पर मेडिकल सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ओपीडी सर्विस है या छोटे मोटे माइनर ओटी केस है उनको लेकर डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि वो केस हैंडल नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ सफाई कर्मचारी, एक तरफ डॉक्टर, एक तरफ अध्यापक और एक तरफ अलग अलग जो विभागों के कर्मचारी हैं छठे वेतन आयोग को लेकर। और मैं तो ये भी बताना चाहूंगा कि पंजाब रोडवेज के जो हजारों कर्मचारी जो है वो भी कल से उन्होंने अपनी हड़ताल जो है वो शुरू कर दी। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी शायद विभाग ऐसा पंजाब के अंदर नहीं बचा होगा, शायद पुलिस विभाग को छोड़कर, कि जिन्होंने हड़ताल जो है वो ना शुरू की हो। बाकी सभी विभागों के अंदर धीरे धीरे जो है हड़ताल शुरू हो चुकी है। उसका कारण यही है कि एक तो जो जिन कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया गया वादा करने के बावजूद वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। दूसरा जो छठा वेतन आयोग है, क्योंकि कर्मचारियों को मानना है कि वेतन आयोग लागू होने के बावजूद भी सरकार ने उनके साथ कहीं ना कहीं छलावा किया है। जो उनको बढ़ोतरी मिलनी चाहिए थी, वेतन के अंदर बढ़ोतरी या जो इंसेंटिव मिलने चाहिए थे उतने इंसेंटिव नहीं दिए गए। और खासतौर पर जो बकाया देना था जो एरियर का, वो भी सरकार ने आने वाले 5 सालों के अंदर देने का वादा किया। यानी कि सीधा सीधा उनके साथ धोखा है, लागू कर दिया लेकिन एरियर उनके जेब में नहीं आया, वो अगले 5 साल में मिलेगा। तो यही कारण है कि लगातार जो कर्मचारी हड़ताल पर है और सरकार के लिए जो मुसीबत है किसान से लेकर कर्मचारी तक वो लगातार जरूर बनी हुई है।